रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम किससे कहते हैं? किसी भी कंपाउंड के जो शॉर्ट नेम होते हैं उस शॉर्ट नेम को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? द शॉर्ट नेम ऑफ एनी कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, जिस तरह इंसानों का जो है निक नेम हुआ करता है, शॉर्ट नेम हुआ करता है, इसी तरह जो है कंपाउंड का भी शॉर्ट नेम हुआ करता है और कंपाउंड के शॉर्ट नेम को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला का फ़ायदा क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला के जो है दो बड़े बड़े फ़वाइद हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला का सबसे पहला जो एडवांटेज है, हम क्या पढ़ रहे हैं? एडवांटेजेस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ रहे हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला का सबसे पहला जो एडवांटेज है, फ़ायदा है, वो ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है हमें ये बताता है कि वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड जो है किस टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें किसी मॉलिक्यूल की टाइप ऑफ एटम्स के बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट द types of atoms or element present in a compound। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें ये बताता है कि किसी कंपाउंड के अंदर कौन से टाइप्स ऑफ एलिमेंट या कौन से टाइप्स ऑफ एटम पाया जाता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये हमें किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स की तादाद के बारे में बताता है। इट टेल्स about the number of atoms in any compound। ठीक है, ये हमें ये बताता है कि किसी कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स पाया जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है H2O। H2O मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका? वाटर का। H2O इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर। अब इस फार्मूला ऑफ वाटर को अगर आप देखें तो पानी का जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये हमें दो चीज़ बता रहा है पानी के बारे में। एक, वो ये बता रहा है कि पानी जो है दो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरा, वो ये बताता है कि पानी जो है तीन एटम से मिलकर बना है, दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ से आप खुद देख सकते हो कि पानी का जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन द वाटर वो भी बताता है एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द वाटर वो भी बताता है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, C6H12O6। ये किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है? इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी हमें दो चीज़ बताता है। एक, कि ग्लूकोज जो है तीन मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरा, वो हमें ये बताता है कि ग्लूकोज जो है 24 एटम से मिलकर बना है, 6 कार्बन एटम से मिलकर बना है, 12 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, 6 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। यानी इसके अंदर टोटल 24 एटम्स पाया जाता है। तो ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ, किसी भी कंपाउंड के शॉर्ट नेम को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के फ़वाइद क्या है? सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये हमें ये बताता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने टाइप्स ऑफ एटम पाया जाता है। दूसरा, इसका फ़ायदा ये है कि हमें ये बताता है कि किसी कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। तो ये था पूरा जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फार्मूला यूनिट के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो क्या है? फार्मूला यूनिट। इससे पहले कि हम फार्मूला यूनिट के ऊपर चले जाए, मैं आपको
रेशो डिफाइन करूंगा। रेशो हम किसे कहते हैं? जब भी आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करते हो तो उस क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ टू और मोर थिंग्स को हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि इस क्लासरूम के अंदर 6 गर्ल्स की कंपेयर में जो है 3 बॉयज पाया जाता है। ठीक है, इस क्लासरूम के अंदर 6 गर्ल्स के मुकाबले में जो है 3 बॉय मौजूद हैं। तो यहां पर आप देख लो कि मैं बॉयज और गर्ल्स को जो है क्वांटिटेटिवली मैं बॉयज और गर्ल्स को जो है बाई नंबर क्या कर रहा हूं? कंपेयर कर रहा हूं। जब भी आप दो या दो से ज्यादा चीजों को बाई नंबर क्वांटिटेटिवली कंपेयर करते हो उसको हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। ठीक है, द क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ टू और मोर थिंग इज नोन एज रेशो। ये तो था रेशो। अब सवाल ये उठता है कि सिंपलेस्ट रेशो हम किसे कहते हैं? सिंपलेस्ट रेशो एक ऐसा रेशो जो किसी कॉमन नंबर से मज़ीद तकसीम ना हो जाए, जो किसी कॉमन नंबर से मज़ीद डिवाइड ना हो जाए, ऐसे रेशो को हम क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट रेशो कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने क्या बताया कि इस क्लासरूम के अंदर 6 गर्ल्स के मुकाबले में कितने बॉयज़ पाए जाता है? 3 बॉयज़ पाए जाते हैं। आपने ज़हन में रखना है कि हम रेशो को जो है इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्लासरूम के अंदर 6 गर्ल्स की कंपैरिजन में जो है 3 बॉयज़ मौजूद है, यानी 6:3। क्या मैं इस रेशो को किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकता हूं? जी बिल्कुल, मैं इस रेशो को जो है 3 से डिवाइड कर सकता हूं। 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, तो इसको मैंने डिवाइड किया। जो नया रेशो हमें मिला है वो क्या है? 2:1। क्या इस रेशो को मैं मजीद डिवाइड कर सकता हूं किसी कॉमन नंबर से? नहीं। तो वो रेशो जिसको आप किसी कॉमन नंबर से मजीद डिवाइड ना कर सके उस रेशो को हम क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट रेशो कहते हैं। तो ये था रेशो और सिंपलेस्ट रेशो के बारे में। अब मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम था फार्मूला यूनिट। बाज़ ऐसे कंपाउंड, बाज़ ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं नेचर में जो लार्ज नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है या लार्ज नंबर ऑफ आयन से मिलकर बना है। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड जो लार्ज नंबर ऑफ एटम या लार्ज नंबर ऑफ आयन से मिलकर बना है उनके शॉर्ट नेम को हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहते हैं। ठीक है, द फार्मूला यूनिट ये क्या है? फार्मूला यूनिट दरअसल शॉर्ट नेम ऑफ ऐसे मॉलिक्यूल को या ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ एटम या लार्ज नंबर ऑफ आयन से मिलकर बना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है लार्ज नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है, लार्ज नंबर ऑफ आयन से मिलकर बना है। कौन से 2 आयन? सोडियम एंड क्लोराइड आयन। तो सोडियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा कंपाउंड जो लार्ज नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन से मिलकर बना है। इसके शॉर्ट नेम को हम क्या कहेंगे? फार्मूला यूनिट कहेंगे। ठीक है, फार्मूला यूनिट दरअसल क्या रिप्रेजेंट करता है? फार्मूला यूनिट दरअसल रिप्रेजेंट करता है उस लार्ज कंपाउंड की एटम्स या आयंस की सिंपलेस्ट रेशियो। फार्मूला यूनिट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट ratio of the atom or ions of a compound that is composed of large number of atom or large number of ions। ऐसे कंपाउंड जो large number of atom, large number of ions से मिलकर बना हो, ऐसे कंपाउंड की एटम्स या आयंस की जब हम सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं तो उस सिंपलेस्ट रेशियो को हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड की जो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स है वो क्या है? 1:1। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड के अंदर एक सोडियम के मुकाबले में एक क्लोराइड आयन पाया जाता है। तो वो फार्मूला जो किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल के सिंपलेस्ट रेशियो को
सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम या आयंस को रिप्रेजेंट करे, उस फार्मूला को हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है कि बाज़ ऐसे सब्सटेंसेस है जो लार्ज नंबर ऑफ एटम या आयन से मिलकर बना है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे कंपाउंड की एटम्स या ऐसे कंपाउंड की आयंस के सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं। तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल की एटम्स या आयंस की जब हम सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं तो उस सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ इट्स एटम और इट्स आयन को हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको सोडियम क्लोराइड कर दिया था। सोडियम क्लोराइड जो है लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन से मिलकर बना है। तो जब हम सोडियम क्लोराइड के इन दो आयंस के सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं तो वो सिंपलेस्ट रेशियो निकलता है 1:1। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो यानी सोडियम क्लोराइड के मुकाबले में एक क्लोराइड आयन पाया जाता है, एक सोडियम के मुकाबले में एक क्लोराइड आयन मौजूद है। तो ये सोडियम क्लोराइड की जब हमने सिंपलेस्ट रेशियो ली है तो इस सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो ये आज के टॉपिक जिसमें हमने क्या पढ़ा? मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ा और फार्मूला यूनिट के बारे में पढ़ा। होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।